आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन है हमारे पास x + 2y + 3z = 1, x + 3y + 5z = 2, 2x + 5y + 9z = 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं ax = b की फॉर्म में। ठीक है, ax = b की फॉर्म में लिखेंगे जब आप, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a क्या होता है हमारा, जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स होते हैं उनके जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स होती है कैपिटल A। तो a हो गया हमारा, x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 3। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 5। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 5 और z का कोफिशिएंट हो गया हमारा 9। ये हो गई हमारी कैपिटल A। ठीक, x कितना होता है हमारा, x होता है हमारा जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कॉलम मैट्रिक्स अगर हम बनाते तो वो हमें कैपिटल X देता है। तो वेरिएबल्स हमारे पास x y z, तो कैपिटल X हो गया हमारा x y z। ठीक, इसके बाद होता है हमारा b, कैपिटल B। कैपिटल B क्या होता है, राइट हैंड साइड की जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनका अगर हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते तो वो हमारी b होती है। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स B। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाई है कैपिटल A, इस मैट्रिक्स को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको बताया था पहले क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट 0 या फिर नीचे के सारे एलिमेंट 0। तो हम कोई एक मेथड यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 बनाएंगे, उसके बाद इस गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ax = b की फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 3 5 2 5 9, ये हो गया a। ठीक, x को अभी हम एज इट इज लिखते हैं, बाद में इसकी वैल्यू लगाएंगे हम x y z, ये बाद में लगा देंगे। इज इक्वल टू b क्या हो गया हमारा, 1 2 3। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस सिस्टम में आप यहां पर इस वाली मैट्रिक्स में आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि पहला एलिमेंट हमारा जो भी है वो एज इट इज रहेगा, दूसरे और तीसरे एलिमेंट को हमें कितना बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो आप क्या करोगे, दूसरे और तीसरे एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 बना लीजिए और इन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना लीजिए, आपकी चॉइस होती है। तो पहला स्टेप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का ये होता है कि हम इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों प्लेसेस पर 0 बनाते हैं। तो इसकी हेल्प से यहाँ कैसे 0 बनेगा, अगर हम फर्स्ट रो को सेकंड रो में से माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा, यानी कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा r2 - r1, और ये कहां लिखना चाहते हैं हम, r2 में लिखना चाहते हैं। सेकंड रो में से फर्स्ट को माइनस करोगे 0 मिल जाएगा, 1 - 1 0। अब इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको थर्ड रो में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमें जो भी मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 और जब 2 में से माइनस करोगे तो ये एलिमेंट 0 हो गया। तो सबसे पहले हमने इस एलिमेंट को 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमें 0 बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमने 2 रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। अब हमारी फर्स्ट रो में तो हमने कोई चेंज नहीं करना है, वो तो हमारी एज इट इज रहेगी फर्स्ट रो। तो ये हो गई 1 2 3। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर लिख दीजिए, 1 - 1 0, 3 - 2 1, 5 - 3 is 2। ठीक, ये ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया हमने। ये ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में ही परफॉर्म करना होता है, तो 1 तो ऐसे ही रखा फर्स्ट रो, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, 2 - 1 is 1। ठीक, यहां पर हमें थोड़ा सा ठीक करना है, ये हमारी थर्ड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करना था, हमें थर्ड रो में क्या करना था, यहाँ 0 बनाना था, तो ये ऑपरेशन थर्ड रो में परफॉर्म होगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से घटाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा हो गया 2, और जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो गया, 2 - 2 0। फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, हो गया 2 × 2 = 4, और 4 5 में से माइनस किया क्या बन गया, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 = 6, और 9 में से माइनस किया क्या मिल जाएगा, 3। ठीक, यही ऑपरेशन आप यहां परफॉर्म करिए, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 2 = 2, और थर्ड में से माइनस करिए, 3 में से 2 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को तो 0 बना दिया। अब हम इसकी हेल्प से इसको भी 0 बनाएंगे।
इसको जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, अगर हम थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस कर दें तो ये जीरो बन जाएगा एलिमेंट, 1 माइनस 1 इज 0। तो अब आप क्या करोगे, थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करोगे और थर्ड रो में हमें लिखना होगा, जब 1 माइनस 1 करोगे तो जीरो जाएगा, तो थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करो। तो हम थर्ड रो में से जब सेकंड रो को माइनस करना है, इसका मतलब फर्स्ट रो और जो हमारी सेकंड रो है इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ चेंज कहां होगा, थर्ड रो में चेंज होगा हमारा। ठीक, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो x की वैल्यू थी हमारी कितनी, x y z, वो भी रख देंगे x y z, और राइट हैंड साइड में भी हमें सिर्फ थर्ड रो में चेंज करना है, तो 1 और 1 तो एज इट इज आएंगे, बाकी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आप थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करके लिख दो, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स में ये वाला रो ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 गए, तो अब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो को कौन से मल्टीप्लाई करो, 1 into x x प्लस 2 into y 2y प्लस 3 into z 3z। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो, 0 into x 0, 1 into y is y प्लस 2 into z 2z। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 into x 0, 0 into y अगेन 0, 1 into z ओनली z मिलेगा। और अब आप इन इक्वेशंस को राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स के इक्वेट करा देंगे, या आप कह सकते हो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स के इक्वेट करा दीजिए। तो पहली इक्वेशन को पहले एलिमेंट 1 के इक्वेट कराओ, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के। तो यहां से जब आप देखेंगे, अगर हम इनको इक्वेशंस 1 2 3 मान लें, तो इक्वेशन 3 से आपको z की वैल्यू यही ऑलरेडी मिल गई, z इज इक्वल टू 0 मिल गया डायरेक्टली। अब आप क्या करोगे, ये z की वैल्यू कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, y प्लस 2 इंटू z की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक, अब y और z की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना हो जाएगा, x प्लस y की जगह पर रखोगे 1, तो 2 इंटू 1 2, प्लस z की जगह पर रखोगे 0, तो 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 1। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस का 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दिए हुए लीनियर सिस्टम को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा, जहां पे ये a हो गया, ये x और ये हमारा b हो गया। ठीक, a क्या होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, x होता है हमारा जितने भी वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनके कॉलम मैट्रिक्स, और b होती है हमारी राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स। फिर हमने उसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा, और रो ऑपरेशन परफॉर्म करा के हमने क्या किया, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या कर दिए, 1 बाय 1 0 बना दिए। फिर आपकी हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, इस मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के 3 इक्वेशंस बना ली, अगेन लीनियर सिस्टम में बदला, और फिर उसको सिंप्लीफाई करा तो आपको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहां से मिल गई। तो ये हमारा क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। थैंक यू।